हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। विविपोरस का मतलब क्या होता है? जो एनिमल बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, जस्ट लाइक ह्यूमंस बर्थ देते हैं अपने चाइल्ड को, उसे हम क्या कहते हैं? विविपोरस कहते हैं। तो ह्यूमन क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो क्या इंक्लूड करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया मेल के अंदर, ओवम हो गया फीमेल के अंदर। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म की होती है, फीमेल के अंदर ओवम की होती है। ठीक है, सेकेंड इवेंट कौन सा होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया? जब मेल गैमीट स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट कौन सा होता है इसका? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब मेल का गैमीट फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या होता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोसाइट्स क्या होता है? जब जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उसका गुच्छा बन जाए, जो कि फर्टिलाइज्ड एग से बना हो। ठीक है, क्या होता है? उसमें फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसमें बहुत सारी क्लस्टर होता है डिवाइडेड सेल्स का। ठीक है, ये एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल में फीमेल की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जिसे हम पार्ट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मेल में जो क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, कंटिन्यू रहती है जब तक वो ओल्ड ना हो जाए। ठीक है, ओल्ड मैन में भी जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो होती है, बट फीमेल में क्या होता है? ओवम की फॉर्मेशन होती है, वो सीज हो जाती है, वहीं पर जब्त हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है जब वो 50 ईयर्स की हो जाए। ठीक है, 50 ईयर्स बाद क्या होता है? उसका ओवम जो होता है फीमेल का, वो सीज हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन होना बंद हो जाती है। ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, वो वीवी पोरस होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है मेल और फीमेल के अंदर, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है मेल का, वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनेटल ट्रैक में, जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। और फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, और यही फॉर्मेशन फॉलो होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है, ये क्या होता है? अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियो का। फिर उसके बाद यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन हो जाती है इस ब्लास्टोसिस्ट की। और फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जिसे हम पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच में क्या होता है? रिमार्केबल एक डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट में। मेल के अंदर क्या होता है? वो ओल्ड मैन भी स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, बट फीमेल में क्या होता है? 50 ईयर्स बाद फीमेल का जो ओवम होता है वो सीज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट होता है? पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन कौन सा होता है? हमारा स्टमक का नीचे वाला जो एरिया होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, और फीमेल में इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? पेल्विक एस की जगह सी आ जाता है। ठीक है, पेल्विक रीजन। मेल में क्या होता है? पेल्विस रीजन होता है। ठीक है, अब क्या होता है? 4 मेजर पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला होता है टेस्टिस, दूसरा होता है सेसरी डक्ट, तीसरा होता है ग्लैंड, और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये देखो, हमारा ये पेल्विस रीजन होता है मेल का। ठीक है, जो ये 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम इन चारों मेन पार्ट्स को एक एक करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा टेस्टिस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये हमारी टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, मेल की जो टेस्टिस होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कॉर्टम।
ठीक है। ये जो पाउच इसमें आपको दिख रहा है, ये एक पाउच है जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं और इसी के अंदर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है। स्कॉर्टम क्या करता है, ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को जो लो टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को। ठीक है, तो ये स्कॉर्टम क्या करता है, जो टेस्टिस होता है उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एज टू नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए नेसेसरी होता है टेम्परेचर को लो रखना। ठीक है, एडल्ट्स में क्या होता है, जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है। ठीक है, ऐसे ओवल शेप की होती है। इसकी लेंथ क्या होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और वेट क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ये टेस्टिस क्या होती है, ये डेंस कवर होती है। ठीक है, ये जो टेस्टिस है उसमें जो कवरिंग होती है उसकी डेंस होती है, हैवी होती है। ठीक है, और जो हर एक टेस्टिस है उसका 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या होता है, उसमें 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल में क्या होता है, 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब ऐसे कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है क्या होता है, ये अंदर से लाइंड होता है 2 टाइप्स की सेल से। एक क्या होती है, मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होती है, सर्टोली सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स में क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीजन से गुजरती है। इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, जो फाइनली क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती है। ठीक है, और सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं उन्हीं जर्म सेल्स को। ठीक है, जर्म सेल्स कौन सी होगी, मेल जर्म सेल्स जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती है, मतलब स्पर्म को फॉर्म करती है। ठीक है, और सर्टोली सेल्स क्या करती है, उन्हीं जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके बाहर का रीजन क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो है हमारा, ये रीजन आप देखें तो ये क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये कंटेन करती है स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लेजिट सेल क्या करती हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रिएट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, वो कौन सिक्रिएट करता है, कौन सिंथेसाइज करता है, लेजिट सेल्स। लेजिट सेल्स मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो। ठीक है, टेस्टिस में हमने क्या पढ़ा, ये आउटसाइड होती है एब्डोमिनल कैविटी के। ठीक है, एक पाउच के अंदर ये सिचुएटेड होती है जैसे हम स्कॉटम बोलते हैं। ठीक है, स्कॉटम क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर से उनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लो रखता है उसके टेम्परेचर को, ताकि वो जो हमारी टेस्टिस हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप की होती है और उनकी लेंथ जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो हर एक टेस्टिस होती है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। ठीक है, और इनमें 250 कंपार्टमेंट्स होती है जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और जितने भी लोब्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक मेल जर्म सेल होती है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं और दूसरी हमारी सर्टोरी सेल्स भी होती हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उन्हीं जर्म सेल्स को। ठीक है, और हमारे इसमें क्या होता है, एक रीजन भी होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, वो उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स को हम और क्या कहते हैं, लेजिट सेल्स। ठीक है, वो दोनों कंटेन होती हैं। ठीक है, लेजिट सेल्स क्या करती हैं, ये सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रिएट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम हम क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा टेस्टिस। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी डक्ट। अब जो एसेसरी डक्ट होता है उसमें क्या होता है, डेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वॉस डेफरेंस।
अब जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, टेस्टिस की, वो क्या होती है, ओपन होती है वॉशा एफ्रेंचिया में, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा क्या है, रेटिटेस्टिस है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो है वॉशा एफ्रेंचिया यहाँ पे जाके ओपन हो रही है, ठीक है। ये हमारा वॉशा एफ्रेंचिया है और ये हमारा रेटिटेस्टिस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है हमारी वो ओपन हो रही है वॉशा एफ्रेंचिया में थ्रू द रेटिटेस्टिस, ठीक है। अब ये वॉशा एफ्रेंचिया क्या करेगी, उसी टेस्टिस को छोड़कर ओपन हो जाएगी किसमें, एपिडाइमिस में, ठीक है। ये हमारा क्या है, एपिडाइमिस है, ठीक है। अब ये एपिडाइमिस लीड करेगी वॉश डेफरेंस को, जो क्या करेगा, एब्डोमेन की तरफ बढ़ेगा और लूप बना लेगा यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब क्या होगा, यहाँ पे ये रिसीव करेगा डक्ट सेमिनल वेसिकल से और ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेंगे, ये स्टोर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूथ्रा। मतलब ये डक्ट जो है वो स्टोर कर रहे हैं स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं स्पर्म को थ्रू द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूथ्रा। यूथ्रा से बाहर निकाल के उस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं ये डक्ट, ठीक है। और ये यूथ्रा क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मैटस, ठीक है। यहाँ देखिए ये डायग्राम में ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हो रहा है और ये एक्सटेंड कर रहा है थ्रू द पेनिस टू इट एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मैटस, ठीक है। नेक्स्ट मेजर पार्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। ये किसका बना होता है, ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन में ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। मतलब ये जो पेनिस है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है जिसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया, जो स्पर्म सेल होती है, मेल की स्पर्म सेल होती है, उसे ट्रांसफ़र करने में फीमेल जेनेटल ट्रैक में, ठीक है। तो उसमें कौन मदद करता है, ये पेनिस करता है, ठीक है। और ये स्पेशल टिश्यू की बनी होती है। अब ये लार्ज एंड जो है पेनिस का, वो किससे होता है, ग्लैंस पेनिस से होता है, ठीक है। ग्लैंस पेनिस में क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, मतलब स्किन जो है वहाँ लूजली फोल्ड होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है वो पेनिस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि हेल्प करता है पेनिस को टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मेल स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका एनलार्ज एंड जो होता है वो उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं और वो लूज फोल्डेड स्किन से कवर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंड। अब ग्लैंड में क्या होता है, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। ये दो पेयर होते हैं, ये एक पेयर, ये दो पेयर, ठीक है। दूसरा पेयर ये हमारा क्या हो गया, ये पोस्टेट ग्लैंड हो गया यहाँ पर, और पेयर ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड हो गया यहाँ पर। ये जो ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है वो क्या करती है, constitutes the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes, ठीक है। ये जो ग्लैंड होता है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है सेमिनल प्लाज्मा का, जो क्या होता है, रिच होता है, एनरिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में, ठीक है। ये सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस की लुब्रिकेशन में, मूवमेंट में, ठीक है। ये तो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।